वेलकम टू आवर चैनल श्री बालाजी ट्यूटोरियल। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं हिंदी मीडियम में साइंस 2 का आनुवांशिक और उत्क्रांति। तो सबसे पहले हम देखेंगे आनुवांशिकता क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे उत्क्रांति क्या होती है। तो आनुवांशिकता और उत्क्रांति ये दो शब्दों से मिलकर हमारा ये चैप्टर बना है। तो जैसे कि हम आनुवांशिकता की बात करें तो आनुवांशिकता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर सजीवों के जैविक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं जनुकों के द्वारा। इसे कहा जाता है आनुवांशिकता। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आनुवांशिकता का मेन अर्थ होता है कि सजीवों के जैविक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं जनुकों के द्वारा। लेकिन क्या ये जनुकों के द्वारा ही होता है, ये हमें शुरुआत में नहीं पता था। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें पता चला कि जो हमारे लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनुकों के द्वारा जाते हैं। तो सबसे पहले 1886 में ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया था और उन्हें कहा जाता है आधुनिक आनुवांशिकता के जनक के नाम से जाना जाता है। 1901 में आए थे ह्यूगो डी वेरिस, जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। – 1902 में वाल्टर एंडरसन करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुणसूत्रों के आकार को तिलचट्टे में बताया था। फिर 1944 में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने हमें पूरी तरीके से बता दिया कि जनुकी हमारा जेनेटिक मटेरियल या जैविक लक्षण होता है। तो वो वैज्ञानिकों के नाम देखते हैं, क्या है? एवरी मैक्लॉइड और मैकार्थी करके 3 वैज्ञानिकों ने मिलके बताया था कि हमारा जैविक लक्षण डीएनए ही होता है। डीएनए ही हमारा जैविक लक्षण है। इसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषण होते हैं, जिनमें से एक पोषण का नाम है प्रोटीन। वो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं होंगे तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारी कमी आ सकती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन की निर्मित होती है। तो उस प्रोटीन की निर्मित को 1961 में 2 साइंटिस्ट थे, जेकॉब और मोनाल्ड करके 2 वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण किस तरह से होता है। प्रोटीन संश्लेषण किस तरह से होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जैकब और मोनाल्ड ने बताया कि प्रोटीन संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो वो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है: प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण। प्रतिलेखन क्या होता है, भाषांतरण क्या होता है और स्थानांतरण क्या होता है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि प्रतिलेखन की बात करें तो प्रतिलेखन में क्या होता है, डीएनए के द्वारा एमआरएनए बनना,
इसे प्रतिलेखन कहा जाता है। mRNA से प्रोटीन बनना, इसे भाषांतरण कहा जाता है। और mRNA से जब प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है तो उसमें rRNA लगातार अपनी जगह को परिवर्तन करता है, उसे स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे कि आप सब देखिए, प्रतिलेखन में निर्मित होने वाले mRNA अणु में तथा मतलब जो mRNA बनता है वो mRNA किसके द्वारा बनता है? DNA के द्वारा बनता है, तो इसे ही प्रतिलेखन कहा जाता है। भाषांतरण में क्या होता है कि ये जो हमारा mRNA है उस mRNA के ऊपर जिस प्रकार का कोड होता है, जैसे कि आप सभी को पता है एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ये सारे के सारे कोड mRNA पर होते हैं। तो ये जो कोड होता है उसके पूरक क्रम वाला कोड tRNA पर होता है और tRNA के द्वारा हमारा प्रोटीन बनता है, उसे कहा जाता है भाषांतरण। स्थानांतरण में हमारे पास एक RNA होता है, राइबोसोमल RNA, जिसके द्वारा mRNA अपने जगह से एक सिरे से दूसरे सिरे पर सरकता है। जैसे राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता है, इस क्रिया को स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि डीएनए के द्वारा मैंने mRNA बनाया, mRNA के द्वारा प्रोटीन बनाया, तो ये प्रतिलेखन, डीएनए से mRNA बनना, mRNA से प्रोटीन बनना, इसे भाषांतरण कहा जाता है। अब जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा, 9वीं में पढ़े थे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आरएनए हमारे शरीर में 3 प्रकार के होते हैं। एक मैसेंजर आरएनए जिसको mRNA के नाम से जाना जाता है, ये हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन बनेगा इसका संदेश लेकर रहता है। tRNA को हम ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं, ये अमीनो अम्ल इसके ऊपर होता है और हमारा कौन सा प्रोटीन बनेगा वो डिसाइड tRNA करता है। rRNA राइबोसोमल आरएनए के नाम से जाना जाता है और rRNA हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बताता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि सेंट्रल डोग्मा और उत्परिवर्तन, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि हमारे जैसे नहीं दिखाई देते, जैसे कि कुछ के शरीर में हाथ ना होना या किसी का चेहरा हमसे थोड़ा अलग होना। ठीक है, तो ये होता है उत्परिवर्तन की वजह से। तो उत्परिवर्तन होता कैसे? तो mRNA के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है या जनुक के ऊपर जो कोडॉन होता है, उस कोडॉन को पढ़ने में अगर गलती हो जाती है अचानक से, देखो लिखा है ना, जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है वो अचानक से क्या करे, अपनी जगह बदल दे। मतलब उसमें कोई फटाफट पढ़ने से क्या होता है कि कभी कभी वो न्यूक्लियोटाइड छूट जाता है या कभी कभी न्यूक्लियोटाइड नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से उत्परिवर्तन होता है। और ये उत्परिवर्तन हमारे शरीर में 2 प्रकार से होता है, एक अच्छा उत्परिवर्तन, दूसरा बुरा उत्परिवर्तन। अच्छा उत्परिवर्तन होता है तो हम प्रकृति में चयन होते हैं, अगर परिवर्तन खराब होता है तो हम प्रकृति से निकाल दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रतिलेखन, स्थानांतरण और भाषांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण क्या होता है, तो उसको हम स्ट्रक्चर के द्वारा हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया डीएनए से क्या बनता है हमारा mRNA, और mRNA पे क्या होते हैं, कुछ कोड होते हैं, और ये कोड किस में होते हैं, 3 में होते हैं, इसलिए इस कोड को कहा जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है वो mRNA पर होता है, और ये जो कोड दिया गया है ये कोड कोई ना कोई प्रोटीन को कोड कर रहा है, इसके द्वारा कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा, जैसे कि इंसुलिन, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। होता क्या है कि जब mRNA बनता है तो mRNA पर rRNA आकर बैठता है, ये हमारा rRNA है। ये rRNA के द्वारा इस rRNA पर 3 गेट होते हैं, A, P, E। A से tRNA अंदर आता है, P से P साइड पर जाता है, P से वो पेप्टाइड बंद बनाता है और E से वो बाहर निकल जाता है। देखो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले tRNA आया, पहले कोड पर आया, कोड पर आने के बाद वो अपने साथ अमीनो अम्ल को लेकर आया, उसके पश्चात वो दूसरे कोड पर सरका, तो rRNA दूसरे कोड पर सरका, mRNA के ट्रिपलेट कोडॉन के एक एक अंतर पे सरकता है। उसके द्वारा देखो दूसरा tRNA आया, जो पहला tRNA था वो P पे चला गया, P पे जाने के पश्चात ये दोनों अमीनो अम्ल के बीच में एक पेप्टाइड बंध की निर्मित हुई। उसके पश्चात
यहाँ पर और आगे सरका rRNA, तीसरा tRNA आया, तीसरा tRNA A पे आया, इसके पहले वाला P पे गया और P वाला E पे गया और E से क्या हो गया, बाहर की ओर निकल गया। तो इस तरह से हमारा स्थानांतरण होता है प्रतिलेखन और भाषांतरण के मध्य में। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो, इस तरीके से जब यह हमारा स्थानांतरण सब खत्म होता है तो हमारे पास अमीनो अम्ल के बहुत सारे चेन बनते हैं और उन अमीनो अम्ल के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर एक साथ पेप्टाइड बंध बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रथिन। और प्रथिन में जैसे कि हमारे बालों के लिए केराटिन प्रथिन होता है, हमारे त्वचा के रंग के लिए मेलानिन होता है, हमारे हड्डियों के लिए ऑसिन होता है और हमारे ब्लड के शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए